हेलो बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी लेकर के आए हैं। पहले हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ हो गया है संभावना। मान कोई काम हम शुरू करते हैं तो उसके सफल होने या सफल नहीं होने की संभावना। जैसे मान लिया हम सिक्का को टॉस करते हैं तो हेड आने की संभावना या टेल आने की संभावना। तो सिक्का को टॉस करते हैं तो क्या आता है, हेड आता है या टेल आता है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसकी संभावना निकालने की प्रोसेस को ही यानी संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। कहने का मतलब संभावना को ही प्रायिकता कहा जाता है। तो इसमें जैसे हमने कहा हेड आने की संभावना या टेल आने की संभावना, तो सबसे पहले हम घटना देखेंगे, हेड आने की घटना या टेल आने की घटना। तो सिक्का को हम टॉस करेंगे तो दो ही घटनाएं हो सकती है, हेड आने की घटना और टेल आने की घटना। इस प्रकार से हम घटना को इवेंट कहा जाता है। इस प्रकार से इवेंट हम कहते हैं एन पॉसिबल आउटकम ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट या आफ्टर एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के बाद जो संभव घटनाएं होती है या हो सकती है या नतीजा हो सकती है, उसी को हम इवेंट कह सकते हैं। यानी ईच पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रत्येक पॉसिबल मान संभव आउटकम यानी नतीजा को हम इवेंट कह सकते हैं। दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, every subset of a sample space is called event. The sample, what is sample space? The sample space कहते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान या एक्सपेरिमेंट के बाद टोटल पॉसिबल आउटकम के सेट को हम उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे यदि किसी कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं तो टॉस करने पर इवेंट दो ही तरह की हो सकती है, हेड आएगा या टेल। तो एच और टी यानी एच और टी का जो सेट बनेगा उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। यानी ये सैंपल स्पेस हो गया एक सिक्का को एक बार टॉस करने पर होने वाली इवेंट का ये सेट हो गया, इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको एस से लिखा जाता है, सैंपल स्पेस को हम एस से लिखा जाता है। यानी सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल आउटकम्स आफ्टर या ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान या एक्सपेरिमेंट के बाद जितनी आउटकम्स या इवेंट हो सकती है उस सारे आउटकम्स या इवेंट के सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसको कैपिटल एस से डिनोट की जाती है। अब चलते हैं टाइप ऑफ इवेंट। तो टाइप ऑफ इवेंट एक होता है श्योर इवेंट। तो किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान या आफ्टर एक्सपेरिमेंट जितनी घटनाएं या इवेंट होती है उस सारे इवेंट के सेट को, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, श्योर इवेंट कहा जाता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी डाई को हम रोल करते हैं, किसी डाई को हम रोल करते हैं तो जैसे कि जानते हैं डाई में सिक्स पृष्ठ होता है, 6 फेस होता है और 6 फेस पर डिफरेंट नंबर होता है 1 से लेकर के 6 तक। इस प्रकार से हम यदि किसी डाइस को या डाई को रोल करेंगे तो उससे होने वाली पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम सैंपल स्पेस एस कहेंगे। और इसमें क्या सब हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये हो गया श्योर इवेंट। किसी कोई पूछेगा यदि आपको किसी डाई को एक बार रोलिंग करते हैं तो उससे होने वाली इवेंट को श्योर इवेंट के रूप में क्या कैसे लिखेंगे, तो उसका श्योर इवेंट यानी सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्योंकि जानते हैं डाई पर हम डिजिट नंबर जो होता है 1 से लेकर 6 तक ही होता है। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, नाम से ही स्पष्ट है, इम्पॉसिबल यानी असंभव। इम्पॉसिबल इवेंट द इवेंट और आउटकम व्हिच कैनॉट अकर्स इन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान या एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसी घटनाएं या ऐसी इवेंट जो संभव नहीं है, तो उस प्रकार के इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। जैसे यदि आपसे कोई पूछेगा किसी डाई को हम टॉस करते हैं तो 7 के मल्टीपल का संख्या, 7 के मल्टीपल का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। तो चूंकि हम जानते हैं डाई में 1 से लेकर के 6 तक ही नंबर होता है उसके फेस पर, इसलिए 7 या 7 का मल्टीपल यानी 7 7 दूना 14 7 या 21 दैट इज एक्सेट्रा, ये आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार से यदि कोई पूछेगा तो ये किस तरह की इवेंट होगा, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा एम्प्टी सेट या नल सेट। तो एन सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट या
एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, 3 नाम है उसका, जिसको हम लोग फाइ से इंडिकेट करते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को हम फाइ से इंडिकेट करते हैं। इसका अर्थ हुआ इस सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं है। तो उसी प्रकार से इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इसको फाइ से भी लिखा जाता है। यानी द इवेंट और आउटकम्स व्हिच कैनॉट अकर्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब चलिए एक होता है सैंपल इवेंट। अच्छा, एक चीज और, किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान टोटल आउटकम का जो सेट होता है इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, और उसके जो भी एलिमेंट्स होता है इसको हम सैंपल पॉइंट कहेंगे। जैसे किसी डाई को हम रोल करते हैं तो उससे होने वाली आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस के रूप में लिखते हैं। तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6, ये 1 से लेकर के 6 बिलोंग्स टू एस, यानी एस का एलिमेंट्स हुआ, और इसी को हम बोलते हैं, चूंकि ये इवेंट है सैंपल स्पेस है, तो इस सब को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। तो इसमें 6 सैंपल पॉइंट हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसमें 4 सैंपल पॉइंट हुआ, टॉसिंग 2 कॉइन एट ए टाइम, किसी कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए या 2 कॉइन्स को एक ही बार टॉस कीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो 2 कॉइन्स को एक बार टॉस करेंगे तो ऐसा हो सकता है दोनों का हेड आवे ऊपर या दोनों का टेल आवे ऊपर, पहला का हेड आवे ऊपर, टेल बाद में नीचे, और या पहले का टेल आवे उसके बाद हेड आवे। तो इस प्रकार से टॉसिंग 2 कॉइन्स एट ए टाइम या टॉसिंग 1 कॉइन एट 2 टाइम्स, दोनों का मीनिंग एक ही होता है और दोनों का सैंपल स्पेस यही होगा HH TT ST TS। तो यहाँ पर ये हो गया सैंपल स्पेस, और इसमें चूंकि सैंपल स्पेस इस सेट में 4 एलिमेंट्स है तो ये हो गया सैंपल पॉइंट, यानी इसमें 4 सैंपल पॉइंट हो गया, एक HH TT ST TH। और इसी को इवेंट के रूप में लिखेंगे। जैसे इवेंट कहते हैं, इवेंट ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। जैसे ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, और HH, इस HH हो गया, इसका सबसेट हो गया, TT से सेट बना है, ये भी इसका सबसेट हो गया, ST और TH ये भी दोनों इसमें बिलोंग्स करता है, इसको हम सबसेट कहते हैं। सबसेट कहते हैं ए सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B इफ ईच एलिमेंट ऑफ A also प्रेजेंट इन B, यानी किसी सेट A को सेट B का सबसेट कहते हैं यदि सेट A का सारे एलिमेंट सेट B में भी हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी इवेंट है, जैसे HH इसमें भी है तो ये इसका सबसेट हो गया, TT इसमें भी है तो ये इसका सबसेट हो गया, HT और TH दोनों सैंपल स्पेस S में है, ये इसका सबसेट हो गया। सिंपल इवेंट, इफ एन इवेंट हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट, यदि किसी इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट हो तो उस इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। अब टॉसिंग 2 कॉइन्स एट ए टाइम, 2 कॉइन्स को एक ही टाइम में टॉस करते हैं तो इससे बनेगा सैंपल स्पेस HH TT TH ST। अब सैंपल पॉइंट किसको, सैंपल इवेंट किसको कहेंगे, जिस इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट हो। अब इसी को हम अलग अलग इवेंट बनाए हैं। जैसे इवेंट E1 नाम दिए हैं HH, इवेंट E2 नाम दिए हैं TT, इवेंट E3 नाम दिए हैं ST, इवेंट E4 TS। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, इवेंट E1 में एक ही एलिमेंट्स है HH, इवेंट E2 में भी एक ही एलिमेंट है T2 TT, इवेंट E3 में भी एक ही एलिमेंट है ST, इवेंट E4 में भी एक ही एलिमेंट है TS। तो इसको हम कहेंगे सिंपल इवेंट, यानी जिस इवेंट में एक ही एलिमेंट हो, एक ही सिंपल पॉइंट हो, सैंपल पॉइंट हो, उसको हम कहेंगे सिंपल इवेंट। अब चलिए कंपाउंड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के अर्थ से ही स्पष्ट हो गया है जिसमें एक से ज्यादा हो। एन इवेंट हैविंग मोर देन 1 सैंपल पॉइंट या 1 इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, यदि किसी इवेंट में एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। अब जैसे कोई एक्सपेरिमेंट लिए हैं, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार। यदि किसी कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं, फिर वही चीज जैसे ऊपर में बताए थे, एक कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए या 2 कॉइन्स को एक ही बार टॉस कीजिए, दोनों का सैंपल स्पेस एक ही होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 बार, किसी कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक ही बार टॉस करें तो दोनों से बने सैंपल स्पेस एक ही हो।
अब उसमें कुछ इवेंट लिए हैं, जैसे एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब हुआ जिस इवेंट में एक ही हेड अपीयर हो, तो एक ही हेड अपीयर होता है। ऐसा हो सकता है जो पहले जैसे कॉइन को 3 बार टॉस किए हैं, तो पहला टॉस में एच आवे यानी हेड आवे, बाकी दोनों टॉस में टी आवे। पहला टॉस में टी आवे, फिर एच आवे या फिर टी आवे। पहला टॉस में टी आवे, फिर दूसरा टॉस में ही टी आवे, और फिर तीसरा टॉस में एच आवे। तो एग्जैक्टली वन हेड का मतलब हुआ हर एक इवेंट में एक और केवल एक ही, हर एक सैंपल पॉइंट में एक और केवल एक ही हेड होगा। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब ये होगा। एग्जैक्टली वन टेल का मतलब होता है हर एक सैंपल पॉइंट में एक और केवल एक ही टेल हो। तो ये चूंकि एग्जैक्टली इवेंट इन का नाम दिए हैं, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर माने एक और केवल एक ही हेड अपीयर्ड होना चाहिए यदि किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। तो ऐसा हो सकता है पहले टॉस में हेड आवे, बाकी दोनों टॉस में टेल आवे। पहले टॉस में टेल आवे, दूसरे टॉस में हेड आवे, फिर तीसरे टॉस में टेल आवे। पहले दोनों टॉस में टेल आवे, बाद में हेड आवे। तो ये हो गया इवेंट ऑफ एग्जैक्टली वन हेड अपीयर। तो ये हुआ कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें 3 सैंपल पॉइंट हो गया। दूसरा एग्जांपल लिए एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड। एटलीस्ट और एटमोस्ट, इस दोनों वर्ड का प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक यूज है। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम, तो एटलीस्ट वन माने कम से कम। कम से कम एक का मतलब एक होगा या एक से अधिक होगा। अधिक से अधिक वन का मतलब हुआ एक होगा या एक भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड माने कम से कम एक हेड अपीयर्ड होना चाहिए। तो यानी एक हेड वाले भी आएगा इसमें, 2 हेड वाले भी आएगा इसमें, 3 हेड वाले भी आएगा इसमें। 3 से 4 नहीं हुआ, क्योंकि कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं, या तो 3 बार में हेड आवे, या एक बार 2 बार में हेड आवे, या एक बार में हेड आवे। जैसे एग्जांपल लिए हैं, पहले टॉस में हेड आवे, बाकी दोनों टॉस में टेल आवे। पहले टॉस में टेल आवे, फिर हेड आवे, फिर टेल आवे। पहले दोनों टॉस में टेल आवे, फिर हेड आवे। पहले दोनों टॉस में हेड आवे, फिर टेल आवे। पहले टॉस में टेल आवे, फिर दोनों टॉस में हेड आवे। पहले टॉस में हेड आवे, फिर टेल आवे, फिर हेड आवे। या ऐसा भी हो सकता है तीनों टॉस में हेड आवे। इस प्रकार से ये कंपाउंड इवेंट हो गया, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट है। तीसरा एग्जांपल है एटमोस्ट वन हेड। जैसे अभी ये बता चुके, एटमोस्ट का मतलब हुआ एटमोस्ट वन माने अधिक से अधिक एक, या तो एक होगा या एक भी नहीं होगा। तो एटमोस्ट हेड का मतलब ऐसा हो सकता है एक भी हेड नहीं हो। तो एक भी हेड नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, तीनों टॉस में, तीनों बार जो टॉस करेंगे तीनों बार टेले होगा। ऐसा होगा पहले टॉस में हेड आवे, बाकी दोनों टॉस में टेल आवे। ऐसा हो सकता है पहले दोनों टॉस में टेल आवे, बाकी टॉस में हेड आवे। या ऐसा भी हो सकता है पहले टॉस में टेल आवे, फिर हेड आवे, फिर टेल आवे। इस प्रकार से ये कंपाउंड इवेंट का एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आप लोग यदि कोई नए हैं तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।